हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर आप लोगों के लिए कन्वर्जन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक जो है वो सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं होगा और यहाँ से आप कन्वर्जन को और भी स्ट्रांगली समझ पाइए कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को बना सकते हैं। फिर साथ ही साथ ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कन्वर्जन में आपका एग्जाम में पूछा गया, कन्वर्जन का कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एक चीज़ इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज आपका 100% यहाँ से 5 मार्क्स कंफर्म होने वाला है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का जो 5 मार्क्स आपको दे के जाएगा। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। 2019 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसको बनाने का तरीका आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों का यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बना सकते हैं। देखिए 2019 20 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, ठीक है। अभी हम लोग 2019 से देख रहे हैं। देखिए बाबू 2019 में क्या क्वेश्चन था कन्वर्जन में, आपको ऐसे ही लिखा रहेगा। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रहेगा हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। पहला बाबू मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल आयोडाइड, यानी कि मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल आयोडाइड हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम आपको पिछले क्लास में भी बाबू यही चीज़ समझाए थे कि कन्वर्जन जब भी कभी आप बनाइएगा आपका एक ही काम है, और वो काम क्या है बताइए। तो पहला काम है आपको वो जिस चीज़ में जाने के बोला वो चीज़ को लिखना है, ठीक है। फिर आप दिमाग लगाइएगा कि कैसे हम लोग वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल मीन्स क्या होता है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं। एक कार्बन में OH लटक गया है तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, CH3OH, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से हम लोग को कहाँ पे बोला बाबू जाने के लिए बताइए। तो मिथाइल अल्कोहल से बोला मिथाइल आयोडाइड में जाने के लिए, है ना, मिथाइल आयोडाइड में, यानी कि CH3I में बोला जाने। क्लियर है। तो देखिए बाबू इसका रिएक्शन करा दीजिए हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड का मतलब हो गया HI से। किससे करा दीजिए, HI से, ठीक है, HI। हेलोजन एसिड में से हो गया HX, X की जगह पे क्या ले लीजिए, I ले लीजिए। अब आप देखिए बाबू इस दोनों के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो आयोडीन ज़्यादा पावरफुल है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए बाबू यहाँ पे OH है तो O और H के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो O पे हो जाएगा माइनस चार्ज, C पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। मतलब कार्बन और यहाँ पे OH है तो O पावरफुल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, किससे, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पे माइनस हो जाएगा, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा और कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये प्लस वाला माइनस के साथ अटैक करेगा और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ अटैक करेगा, CH3I, और साथ ही साथ यहाँ क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखिए इतना सिंपल सा था। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए बाबू क्या बोला है, इथाइल ब्रोमाइड से इथीन बोला निकालने के लिए, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड से इथीन। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग यहाँ इथाइल ब्रोमाइड बनाइए। देखिए बाबू इथाइल ब्रोमाइड का मतलब हो गया CH3 फिर CHH और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, मतलब C2H5Br होता है इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला, ये लिख लिए। इससे इथीन बोला है, इथीन में हो गया हम लोग को क्या बोला गया है, इथीन निकालने के लिए। इथीन का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आना बाबू। अब आखिर हम लोग इस इथाइल ब्रोमाइड से इथीन में आएंगे कैसे, तो याद कीजिए हम आपको बोले थे कि एल्कोहलिक KOH और एक बताए थे एक्वस KOH। यदि आप एक्वस KOH लीजिएगा तो K प्लस और OH माइनस में ये टूटेगा, लेकिन यदि आप एल्कोहलिक मीडियम में ले लेते हैं बाबू उसी चीज़ को, है ना, एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये क्या करेगा बताइए। तो यहाँ पे बाबू ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, और आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है बताइए। तो हाइड्रोजन है कि नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन में, सॉरी एक सेकंड बाबू, देखिए ये वाला बॉन्ड नहीं, यहीं पे तो आपका कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन लटका हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे जो है सो आपका ये हाइड्रोजन है ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे जो CH3 है, CH3 में से इसमें इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए बाबू ये तो आपका हो गया CH3 को यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर बना CH H और H। आप जानते हैं बाबू ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, क्योंकि इसी में ग्रुप है Br, इसी में ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, है कि नहीं। तो अल्फा कार्बन से आपका ये जो
Br है ये टूट जाएगा, तो Br जानते हैं आपका ज़्यादा पावरफुल है, इस पर माइनस हो जाएगा और कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से बाबू ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक KOH का काम ही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला ये काम करता था, यानी कि अल्फा से आपका जो ग्रुप है उसको हटाएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन हटाता था, यही ना था। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा पावरफुल कौन है, कार्बन है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दें बाबू तो देखिए यहाँ पे H पे प्लस और Br पे माइनस है, ये दोनों अटैक करके क्या बना लेगा, HBr बना लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए बाबू यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा, फिर सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस की वजह से फिर से एक बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या बचा, CHH यानी कि CH2। तो देखिए बाबू क्या था हम लोग का, बताइए तो, इथाइल ब्रोमाइड, और कहाँ हम लोग चले गए, इथीन में चले गए। आसान है या नहीं है? चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बेंजाइल ब्रोमाइड से बेंजाइल साइनाइड में जाना है। कहाँ से कहाँ जाना, बेंजाइल ब्रोमाइड से बेंजाइल साइनाइड। तो चलिए बाबू सबसे पहले आप बनाइए बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। बेंजाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया बताइए तो, ये हो गया हम लोग का बेंजीन, ठीक है। हम लोग को बनाना बेंजाइल ब्रोमाइड, ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर बनाइए CH2Br, ये हो गया आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया बताइए तो, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये बेंजाइल ब्रोमाइड है बाबू, इससे हम लोग को बेंजाइल साइनाइड में जाना है। बेंजाइल साइनाइड में कैसे जाएंगे सोचिए तो, इसका रिएक्शन सीधे करा दीजिए किससे, KCN से। किससे करा दीजिए, KCN से। अब आप जानते हैं बाबू कि K और CN के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो CN पे माइनस और K पे प्लस हो जाएगा, इस दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, Br पे माइनस कार्बन पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए K प्लस और Br माइनस मिलके क्या हो जाएगा, KBr, और ये CN इस पे जाकर के अटैक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन पे क्या था, CH2, और फिर यहाँ पे क्या लटक गया, CN। देखिए ये हो गया आपका बेंजाइल ब्रोमाइड था, और ये बेंजाइल ब्रोमाइड से हम लोग कहाँ पहुँच गए, बेंजाइल साइनाइड में, है ना। ये बाबू 2019 में पूछा गया था। अब 20-21 वाला तो हम आपको बता चुके हैं, अब इसके ऊपर चलते 2018 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बाबू यदि आप ध्यान दें तो 2018, देखिए ये है 2018, 2018 में जो आपका कन्वर्जन पूछा, यहाँ पे फिर से 3 कन्वर्जन पूछा गया है। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पहला बोला बाबू इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड में जाना है। कहाँ जाना बताइए तो, इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड। ये तो बहुत आसान है बाबू, अल्कोहल से क्लोराइड में जाना है तो आप PCl3 भी यूज कर सकते हैं, PCl5 भी यूज कर सकते हैं, SOCl2 भी यूज कर सकते हैं, आपको जो मन हो वो यूज कीजिए। इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, मेथ ईथ, 2 कार्बन है तो C2H5OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड में गए, ठीक है, तो C2H5Cl में गया है, कोई दिक्कत। अब बाबू आपको यहाँ क्या यूज करना है, PCl3 से भी यहाँ जा सकते हैं, PCl5 से भी, SOCl2 से भी। यदि आप PCl3 से जाइएगा तो उसके लिए जो बाय प्रोडक्ट होगा वो H3PO3 होगा। यदि PCl5 से जाइएगा तो उसके लिए जो बाय प्रोडक्ट होगा वो POCl3 प्लस HCl होगा। और यदि आप SOCl2 से चलते हैं तो क्या मिलेगा, तो यही चीज़, बस बाय प्रोडक्ट होगा SO2 प्लस HCl। तो जिससे मन हो बाबू आप उससे कर दीजिए। मान लीजिए हमको मन किया PCl3 से, तो लगाइए PCl3। जैसे आप इसमें PCl3 लगा दीजिएगा तो C2H5Cl होगा, लेकिन इधर बाय प्रोडक्ट में क्या बार हो जाएगा बताइए तो, H3PO3। क्या बार हो जाएगा, H3PO3। और ये याद कीजिए बाबू, ये पहला जो आपका हेलो एल्केन एंड हेलोरिन है उसी का ये रिएक्शन था, फर्स्ट टॉपिक वाला ही। और हम इसका आपको मैकेनिज्म भी बताए थे कि नहीं बताए थे। यदि आप यहाँ PCl5 लेते हैं तो POCl3 प्लस HCl बाहर हो जाएगा बाय प्रोडक्ट में, और यदि यहाँ SOCl2 लेते हैं तो C2H5Cl होबे करेगा, SO2 प्लस HCl बाहर हो जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड बोल दिया है, ठीक है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड फिर हो गया CH। इससे हम लोग को कहाँ जाना बाबू, एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। तो देखिए बाबू ये है एसिटिलीन, इसका जब आप एसिटाल्डिहाइड में लेके जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन के रूप में आपको लेना क्या है, H2SO4 का रिएक्शन कराना है H2O के साथ, ठीक है। H2SO4 और H2O को रिएक्शन कराना है, लेकिन HgSO4 जैसे कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक। H2SO4 और H2O ये दोनों का रिएक्शन कराना है। इन कैटेलिस्ट के रूप में यहाँ पे क्या रहेगा, HgSO4 रहेगा। कोई परेशानी बाबू? अब देखिए बाबू ये एसिड है, यहाँ पे पानी है, तो एसिड जो सो पानी को तोड़ेगा क्या चीज़ में बताइए तो, H प्लस और OH माइनस में, ठीक। और देखिए बाबू इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। यदि आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे यदि आप अटैक कराते हैं, सोचिए
कार्बन का 5 बॉन्ड बनने लगेगा, क्योंकि 3 एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है 4, और एक फिर ये H प्लस आ गया तो 5 बॉन्ड बनाएगा, जो कि हाइड्रोजन कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है। तब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा बाबू, आप थोड़ा दिमाग लगे, H प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो जब प्लस वाला यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, माइनस, तब ना यहाँ प्लस आया होगा। और जब यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, प्लस। अब बाबू ये प्लस पर कौन अटैक कर जाएगा, ये वाला माइनस। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए क्या बन गया है, CH और फिर से एक तो यहाँ पे H आ गया। अब यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, फिर हो गया CH और यहाँ पे कौन आ गया बाबू, OH। ठीक है। अब आप जानते हैं बाबू और H में जो ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है बताइए, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पे कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और यदि यहाँ माइनस है बाबू, तो ये चार्ज जब दौड़ेगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, प्लस। ये बॉन्ड यदि टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि ये ले लिया तो इस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि यदि यहाँ प्लस है तो कन्फर्म माइनस होगा। अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पर माइनस है और ये H पे प्लस है, तो ये H इस पे अटैक कर जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, तो CHH और फिर से एक ठो H, तो CH2 एक ठो और H आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। क्या हो जाएगा बाबू, CH3। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, दे दीजिए सिंगल बॉन्ड C। उसके बाद यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक तो H दे दीजिए। उसके बाद यदि ध्यान दे बाबू, सिंगल बॉन्ड O है और प्लस और माइनस, देखिए कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस की वजह से फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा। और एक तो बॉन्ड तो ऑक्सीजन खुदे बना के रखा था, डबल बॉन्ड O हो गया। देखिए क्या था, एसिटिलीन कहाँ चले गए, एसिटाल्डिहाइड में। कहाँ चले गए, एसिटाल्डिहाइड में। देखिए बाबू कितना सिंपल रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं। आप एक दो बार सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, कन्फर्म हम लिख के कह सकते हैं कि हम जितना आपको यहाँ कन्वर्जन बता रहे हैं उसी में से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। देखिए बाबू ये तीसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन में बन गया। तीसरा बाबू, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बाप रे, कितना बार ये रिएक्शन आपको क्लास में बताएंगे, इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि नहीं। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कैसे जाएंगे बाबू बताइए। तो सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बेंजीन पे NH2 क्या होता है, बेंजीन पे NH2 लगा दीजिए, हो गया एनिलीन। इससे हमको जाना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, तो किससे इसका रिएक्शन कराते थे बताइए बाबू, NaNO2 और HCl का रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा है ना, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, अनस्टेबल टाइप का होता है। इसलिए इसको हम लोग ठंडे बर्फीले जल यानी कि हॉट आइस वाटर, उस हॉट आइस वाटर बोल रहे हैं, कोल्ड आइस वाटर। हॉट तो और भी ज़्यादा इसको अनस्टेबल बना देगा। कोल्ड आइस वाटर है ना, कोल्ड आइस वाटर में इस रिएक्शन के किया जाता है। और कोल्ड आइस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 5 के बीच होना चाहिए। तो किससे किससे रिएक्शन कराते थे बताइए, NaNO2 प्लस HCl, यानी तो बाबू आप इसी को लिख सकते हैं HNO2 प्लस NaCl। कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये एनिलीन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता था बताइए बाबू, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। क्या चीज में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। N2 पे प्लस Cl पे माइनस, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी, है ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसलिए इसको शॉर्ट में BDS भी बोला जाता है। कोई परेशानी। तो देखिए बाबू, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग का बन गया। कोई परेशानी है। अब देखिए बाबू, जब हम लोग यहाँ तक कर लिए 2018 भी कंप्लीट, तो अब हम लोग तो चलेंगे 2017 में और देखते हैं 2017 में क्या क्या पूछा है। देखिए बाबू, ये हो गया 2017, ठीक है, 2017। और 2017 में देखिए क्या क्या कन्वर्जन पूछा है। निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। सबसे पहले बोला बाबू, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल बनाने के लिए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे बाबू। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का भी स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे होगा देखिए। तो बेंजीन पे Cl है ना, ये हो गया बेंजीन, इस पे लटका दीजिए Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन से हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, पारा नाइट्रोफिनॉल पे। तो सबसे पहले हम लोग पारा नाइट्रोफिनॉल बनाइए, ठीक है। सबसे पहले बाबू इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ, HNO3 के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। आप जानते हैं बाबू, H2SO4 एक तरह का एसिड है और एसिड का काम है H प्लस आयन देना, लेकिन लेने के मामले में क्या लेगा बताइए, तो OH माइनस आयन लेगा। क्या लेगा, OH माइनस आयन। तो जब ये इसे OH माइनस आयन ले लेगा बाबू, तो देखिए क्या बचेगा, HNO3 से OH को निकालिए, तो H में H चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, N। 3 O में से एक O चले गया, कितना O बचा, 2 O। और OH पे माइनस चार्ज होता है, माइनस ना निकला तो NO2 पे कैसा चार्ज होगा, प्लस है। और आप जानते हैं कि NO2 जो है सो ये कहाँ कहाँ पे अटैक कर देगा,
ऑर्थो और पारा पे, और हमको ऑर्थो पारा प्रोडक्ट का मिक्सर प्राप्त हो जाएगा, है ना, ऑर्थो पारा प्रोडक्ट का मिक्सर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का NO2, यहाँ पे कौन है बाबू, Cl, ठीक है, ये हो गया ऑर्थो। एक पारा में भी मिलेगा, ऑर्थो पारा प्रोडक्ट का यहाँ पे मिक्सर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी आ गया NO2 और यहाँ पे आपका कौन आ गया, Cl। अब देखिए बाबू यही है पारा वाला पोजीशन, मतलब पारा पोजीशन में हम लोग का NO2 जुड़ गया, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को नहीं बोला है कि वो निकालिए, ठीक है। हम लोग को पारा क्लोरोबेंजीन नहीं निकालने बोला, हम लोग को कुछ अलग ही बोल दिया। क्या बोला, पारा नाइट्रोफिनॉल बोला निकालने के लिए ना, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल। अब बाबू यहाँ पे पारा पे तो नाइट्रो आ गया है, ठीक है, पारा पे तो नाइट्रो आ गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फिनॉल लाना है, यानी कि यहाँ पे Cl लाना है, मतलब Cl को हटा करके यहाँ पे OH लाना है। तो सोचिए बाबू, Cl को हटा करके वहाँ OH लाएंगे तो सबसे पहले उसका रिएक्शन कराइए NaOH से। किससे कराइएगा, NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा बाबू, तो याद कीजिए हम आपको बोले थे कि NaOH जो Na प्लस OH माइनस में भी टूटता है, लेकिन जब वक्त आएगा तो NaO माइनस और H प्लस में भी ये टूट सकता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। अब आप सोचिए बाबू, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये ज्यादा पावरफुल है, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और बेंजीन का जो कार्बन है उसमें प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये माइनस वाला इस बेंजीन वाले के कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और ये H प्लस है, ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, HCl, है ना, HCl। और अब देखिए बाबू, यहाँ पे जो बेंजीन का जो कार्बन पे प्लस आया है उसमें कौन लटक जाएगा, ONA, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ONA। फिर से इसका रिएक्शन करा दीजिए बाबू, किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, HCl के साथ, और यहाँ पे कौन है, NO2 है, ये है। अब इसका रिएक्शन कराइए HCl के साथ, H पे प्लस और Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा बाबू, O पे माइनस और Na पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये Na प्लस और Cl माइनस रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, NaCl। और अब इस O माइनस के साथ बाबू देखिए, ये O माइनस के साथ ये जो H प्लस है ये आकर के यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो गया बेंजीन, और यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2। देखिए बाबू आपका क्या बन गया, पारा पे NO2 है तो पारा नाइट्रो हो गया फिनॉल, है ना, बेंजीन पे OH है तो इसको फिनॉल कहते हैं, ये हो गया पारा नाइट्रोफिनॉल। देखिए बाबू ऐसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना, इतना आसान पूछता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या बोला है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बोला गया, है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब बाबू प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, ठीक है, CH3, फिर C, फिर यहाँ पे क्या है H, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3, और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Br। ये कार्बन का कितना बन गया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4, ठीक है। ये आपका हो गया क्या बाबू, 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए टोटल 3 कार्बन है, 2 नंबर कार्बन में Br है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। इससे हमको कहाँ पर जाने के लिए बोला गया बाबू, देखिए तो 1 ब्रोमोप्रोपेन पे बोला है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन में। कोई बात नहीं बाबू, सबसे पहले आप इसका रिएक्शन करा दीजिए एक्वस नहीं, एल्कोहलिक KOH के साथ कराइए, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे आप इसका रिएक्शन कराते हैं बाबू, तो ये सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, देखिए ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये भी हो जाएगा बीटा, और ये भी हो जाएगा बीटा, क्योंकि अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। आपको किससे हाइड्रोजन निकालना, इस बीटा से या इस बीटा से, हमको मन कर रहा है इस बीटा से, इसे निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए बाबू यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन था, वो तीनों हाइड्रोजन लिख लिए। आप जानते हैं बाबू एल्कोहलिक का केस में प्लस माइनस में टूटेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन में जो ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, वो कौन है बताइए, तो कार्बन है, इसलिए कार्बन पे माइनस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पे कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ कार्बन और ब्रोमीन है, और कार्बन ब्रोमीन में बताइए, ब्रोमीन आपका क्या है, हेलोजन एटम है, और हेलोजन एटम फिर कल बाहर आई एंटी, यही सब है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, किससे, कार्बन से, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, जैसे वाला बॉन्ड टूटा ये इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस पे माइनस हो जाएगा, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब H और Br मिल करके यहाँ क्या बना दिया, HBr, और यहाँ पे देखिए बाबू क्या हो गया, CH3, फिर यहाँ पे क्या बचा, CH, और C पर प्लस और इस C पे माइनस, तो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पहले से था तो डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ का H निकल गया, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन बचा, CH2 हो गया, है ना, CH2 हो गया।
अब बाबू यहाँ से आप इसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या चीज़ से रिएक्शन करता था बताइए तो, HBr से। इन किसके प्रेजेंस में, तो कोई एक परऑक्साइड होना चाहिए, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। इसी को हम लोग क्या कहते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसका उल्टा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, जहाँ कम होगा वहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए बाबू, जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना, जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए यहाँ पे मतलब उसी डबल बॉन्डेड कार्बन में ही ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ का कहना यही था कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, CH3 फिर CH, ये वाला H को यहीं पे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटेगा और आप यहाँ पे टूटा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस यहाँ पे अटैक करा, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया होगा, माइनस, और इस पर कैसा चार्ज हो गया होगा बताइए तो, प्लस हो गया होगा, है कि नहीं। देखिए इस पे हो गया माइनस, इस पे क्या हो गया होगा, प्लस, तो यहाँ क्या हो गया CH, और फिर यहाँ पे एक तो जाके H जुड़ गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा CH2, और इसमें देखिए बाबू कौन है, Br माइनस, और यहाँ प्लस है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए बाबू 1 2 3 तीन कार्बन है और एक नंबर में Br जुड़ गया, तो क्या हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो गया वो, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए कैसा कैसा कन्वर्जन पूछता है ना, कितना सिंपल है। अगला बोला बाबू एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनेट बनाइए। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले एनिलीन बनाइए। और आप जानते हैं बाबू एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेंजीन पे NH2, है ना। तो एनिलीन को सबसे पहले आप यहाँ बदलिए। देखिए ये हो गया एनिलीन, एनिलीन का मतलब हो गया बेंजीन पे NH2। ठीक है, तो अब इसको कैसे उसमें चेंज करेंगे बाबू, तो याद कीजिए आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को हम लोग बोलते थे कार्बाइल एमाइन टेस्ट, और हम आपको बोले थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो एनिलीन हम आपको क्या बोले थे, प्राइमरी एमीन हो, प्राइमरी एमीन, और वो प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों केस में, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में ये रिएक्शन नहीं होगा। जब प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक का अब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि CH से, और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल KOH के साथ, तो आपको यहाँ पे बाबू क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे ये एरोमेटिक वाला है तो एरोमेटिक में भी होगा, और यदि आपका एलिफेटिक होता है तो एलिफेटिक में भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इसी टेस्ट को हम लोग कार्बाइल एमाइन टेस्ट बोलते थे। यहाँ पे क्या हो गया बताइए तो, N आइसोसाइनाइड बनेगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड C, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल निकलता था किसका, KCl का, और 3 मॉलिक्यूल किसका निकलता था बाबू, H2O का। कोई परेशानी है तो ये तो सीधे आपको पूछ दिया कार्बाइल एमाइन टेस्ट का रिएक्शन, है कि नहीं, सीधे कार्बाइल एमाइन टेस्ट का रिएक्शन। अच्छा आप बताइए बाबू क्या एक भी ऐसा रिएक्शन है जो आपको नहीं बताएं, टोटल का टोटल आपका कॉपी में, और सब का सब क्वेश्चन आपको बताएं। देखिए अब बाबू देखिए यहाँ पे ये तीनों रिएक्शन कर दिए, और ये था आपका कितना का, 2017 का था। चलिए बाबू अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2016 में देखिए क्या क्या पूछा है। ठीक है, तो 2016 के यदि आप क्वेश्चन देखिए बाबू, तो 2016 में निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछा बाबू। कितना क्वेश्चन पूछ दिया, 5। जिसमें पहला पूछा एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाइए। ठीक है, अब एसिटिक एसिड से एसीटोन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आता है बाबू CH3 C डबल बॉन्ड OH। इससे हम लोग एसीटोन बनाएंगे ना, तो इसका रिएक्शन आपको कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड का आप 2 मॉलिक्यूल लीजिए बाबू। कितना मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब जैसे आप इस दोनों को रिएक्शन कराइए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या है बाबू O, और यहाँ पे क्या है H। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू Ca है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे भी क्या है OH है। अब इसका आप 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या जगह O और H। अब यदि आप ध्यान दें बाबू तो देखिए
यहाँ का ये बॉन्ड यदि टूटेगा तो कैल्शियम तो अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ये खुद ही इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, तो O पे माइनस हो जाएगा, Ca पे प्लस हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस, Ca पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बाबू जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस, O पे माइनस, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो O पे माइनस चार्ज हो जाएगा और H पे के साथ चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा बाबू, है ना। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो O पे माइनस और H पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ का देखिए बाबू OH माइनस और ये H प्लस रिएक्शन कर लेगा और यहाँ का भी OH माइनस और ये H प्लस रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस H प्लस H2O, यहाँ पर भी OH माइनस और H प्लस मिलके क्या हो गया, H2O, मिलकर के 2H2O हम लोग का बाहर हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे कैल्शियम में 2 प्लस है, इस ऑक्सीजन में भी 1 माइनस, इस ऑक्सीजन में भी 1 माइनस है। तो जब कैल्शियम में 2 प्लस है तो इसको 2 माइनस चाहिए, जो कि एक इसके साथ ये ले लेगा और एक इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। और अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O हो जाएगा। उसके बाद बाबू यहाँ पे Ca इसके साथ जुड़ा, फिर से O, इस Ca के साथ O जुड़ा, फिर यहाँ पे क्या जगह C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे क्या है हम लोग का CH3 है। इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं बाबू, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहाँ पे Ca, फिर यहाँ पे ये वाला O देखिए बाबू इसी के साथ जुड़ा है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CH3। आप जैसे ही इसको हीट कीजिएगा बाबू, गर्म कीजिएगा, तो अब जानते हैं ये कैल्शियम क्या करेगा, Ca इसके साथ ये बॉन्ड तोड़वा करके ये पूरा कैल्शियम इतना तक जो सो बाहर निकल जाएगा, ये आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। तो C देखिए यहाँ पे Ca है, फिर यहाँ पे C है, O 3 ठो O बाहर हो गया, यानी कि CaCO3 बाहर हो जाएगा। अब ये CH3 का बाबू एक बॉन्ड का लॉस लगा और ये कार्बन को भी एक बॉन्ड का लॉस लगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ करके CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बना देगा, CH3। और देखिए बाबू ये आपका क्या बन गया, तो एसीटा कहाँ चल गया, एसिटिक एसिड से एसीटोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे एसीटोन बना है ना। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा H। इससे हम लोग को क्या बनाना बाबू, लैक्टिक एसिड। तो आप इसका रिएक्शन सबसे पहले कीजिए हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN के साथ। जैसे ही HCN से आप रिएक्शन करते हैं बाबू, तो ये बॉन्ड टूटेगा, H पे प्लस CN पे माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, वो ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3COH, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN। अब बाबू अब इसका 2 बार कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस। कितना बार हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, 2 बार, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O का ले लीजिए। अब देखिए बाबू ये टूटेगा कितना, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए बाबू जैसे H प्लस OH माइनस में टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सीधे CN पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, CN पे। तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें H प्लस और OH माइनस आया, ठीक है, इस दोनों के बीच में H2O के बीच में जब बॉन्ड टूटा। तो अब देखिए बाबू अब जानते हैं कि जैसे H प्लस इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस होगा और प्लस पे ये माइनस जाकर के जुड़ जाएगा, तो COH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड N और H हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बाबू फिर से यहाँ पे OH के बीच में जैसे बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो N पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो N पे माइनस हो गया क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, N पे हो गया माइनस और कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस। अब यहाँ पे प्लस है बाबू और यहाँ पे माइनस है, ये इस पे आकर के अटैक कर लेगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस है, तो फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ क्या हो गया, NH2। अब देखिए बाबू अब 2 मॉलिक्यूल H2O का लिए, इसमें से एक मॉलिक्यूल अभी रिएक्शन किया है, एक और मॉलिक्यूल बचा हुआ है। अब उस मॉलिक्यूल को फिर से यहाँ पे रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बाबू तो N ज़्यादा पावरफुल है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर माइनस और कार्बन पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस पे ये माइनस अटैक करेगा, है ना, यहाँ कार्बन पे प्लस है तो ये माइनस अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन पे प्लस है तो ये इस माइनस पे अटैक करेगा। तो यहाँ क्या आ गया, NH3 और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O और OH, है ना, C डबल बॉन्ड O और ये OH इसी में जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3COH, एक H है ही बाबू, ये CN अब कन्वर्ट हो चुका है C डबल बॉन्ड O और OH में। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं COOH और साथ ही साथ बाहर क्या हो गया, NH3,
इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसी को, बताइए तो, लैक्टिक एसिड। तो देखिए बाबू कहाँ से कहाँ चले गए, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड चले गए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, एसीटोन से आयोडोफॉर्म। ये तो आपको सीधे आयोडोफॉर्म टेस्ट का ही क्वेश्चन दे दिया है ना। और आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन क्या था बाबू बताइए। आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग का क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हम लोग का एसीटोन। इसका रिएक्शन करा दीजिए किससे, आयोडीन से। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या था, आयोडीन के साथ साथ क्या लेना है, NaOH लेना है। क्या लेना है, NaOH लेना है। NaOH का कितना मॉलिक्यूल लेना है, 3 मॉलिक्यूल लेना है। अब देखिए बाबू आयोडीन का भी 3 मॉलिक्यूल लेना है। तो यहाँ पे क्या बनता था, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, यानी कि CHI3 बनेगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या बाहर होगा, देखिए तो CH3 COO Na बाहर हो जाएगा, है ना, CH3 COO Na। एक और होगा बाबू बाहर, और हम आपको ये चीज़ रिएक्शन बताए हैं, आपका कॉपी में है, तो आप हमको देख करके थोड़ा यहाँ बताइए एक और चीज़ यहाँ पे क्या बाहर होगा। कोई दिक्कत, एक और चीज़ यहाँ पे कुछ बाहर होगा, वो आप हमको थोड़ा सा देख करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलेगा। तो देखिए बाबू एसीटोन से आयोडोफॉर्म चले गए, कितना सिंपल है। यदि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है तो उसी का रिएक्शन कर दीजिए, हो गया आपका आयोडोफॉर्म, मिल गया। देखिए बाबू अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन में जाना है, ठीक है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन। तो प्रोपेनॉन सबसे पहले बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, ये हम लोग का आ गया प्रोपेनॉन। क्या है कि 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और इसमें कीटोन है तो ऑन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। अब प्रोपेनॉन से हम लोग को कहाँ जाना, प्रोपीन में जाना है। प्रोपीन का मतलब क्या हो गया बाबू कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको LiAlH4 से इसका रिएक्शन कराइए। जैसे LiAlH4 से आप इसका रिएक्शन कराइएगा बाबू, तो देखिए क्या होगा जान, तो ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि हाइड्रोजन देगा। तो इसको सबसे पहले को हाइड्रोजन देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा बाबू, कार्बन का नींद हराम हो जाएगा, है ना, कार्बन का नींद हराम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन भी मस्त स्टेबल था। जैसे ही बॉन्ड टूटा, कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस लग गया। अब ये तो हाइड्रोजन वाला, ये एक हाइड्रोजन देकर के इसको भी क्या कर देगा, फिर से स्टेबल कर देगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, CH3C, यहाँ हो गया बाबू OH, फिर यहाँ पे क्या गया H, और यहाँ पे क्या गया CH3। अब आप इसको बाबू H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिएगा। जैसे आप इसको H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो देखिए बाबू CH3 था, H और H कर लिए। अब बाबू सोचिए, जैसे CH3 के प्रेजेंस मतलब जैसे आप इसको H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कीजिएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन ज़्यादा पावरफुल नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन, तो इसको हो जाएगा माइनस और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन से ज़्यादा पावरफुल है ऑक्सीजन, तो इस पर तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ का OH माइनस और H प्लस, डिहाइड्रेशन हो गया, यहाँ से पानी निकल गया, आपका H2O बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, CH3CH। अब देखिए बाबू एक बॉन्ड पहले से और कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस की वजह से फिर से एक बॉन्ड बन गया, और इधर क्या गया CH2। देखिए बना, क्या बन गया बताइए तो, प्रोपेनॉन से प्रोपीन में चले गए, है ना, प्रोपेनॉन से प्रोपीन में चले गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बाबू क्या बोला है, बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है ना, बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल बनाना है। चलिए बाबू बनाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले बेंजोइक एसिड बनाइए। तो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे COOH लगा देना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, बेंजोइक एसिड। इससे मेटा नाइट्रो बेंजोइल अल्कोहल बनाएंगे। सबसे पहले मेटा देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है, और ये चीज़ भी हम आपको नोट पॉइंट में लिखाए थे, है ना। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे HNO3 लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। ये जो आपका बेंजोइक एसिड है, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराइए H2SO4 के प्रेजेंस में। जैसे इसके प्रेजेंस में आप कराते हैं बाबू, तो आप जानते हैं H2SO4 एसिड है, ये OH माइनस आयन को ले लेगा, तो इधर क्या बच जाएगा NO2 प्लस। और ये जो ग्रुप है, ये आपका जो बेंजोइक एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, यानी कि मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, NO2। अब बाबू आप इसका रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 के साथ। आप जानते हैं PCl3, PCl5 और SOCl2, ये सब का काम क्या है, OH को हटा करके Cl को जोड़ देना, है ना। तो बाबू यहाँ से OH हट करके ये वाला Cl यहाँ जुड़ जाएगा। तो सोचिए जैसे यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ये बेंजीन हो गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू Cl, क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये सब कैसा ग्रुप है बताइए, तो OH ग्रुप को हटा करके Cl को जोड़ देना, तो OH को हटा करके यहाँ पे Cl को जोड़ दिया और मेटा पोजीशन पे NO2 है, इसको रहने दीजिए। और आपको क्या चीज़ बोला बाबू यहाँ से बनाने के लिए, देखिए तो मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बोला है ना। अब एक काम कीजिए बाबू, इसका रिएक्शन करा दीजिए LiAlH4 से, और आप जानते हैं ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन देने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले बाबू ये एक हाइड्रोजन सप्लाई कर दिया किसको, इस कार्बन को। जैसे ही इस एक मतलब नासेंट हाइड्रोजन देता है, जैसे इस कार्बन मतलब क्लोरीन को जैसे ही दिया ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से बाहर कर दिया आपका HCl। अब एक बॉन्ड का लॉस किसको लग चुका है, कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन भी एक तो इसे क्या कर लिया, हाइड्रोजन ले लिया। अब देखिए बाबू यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन देख रहा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन देख रहा है कि क्या पार हो रहा है भाई, साए साए हाइड्रोजन हर तरफ से जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये भी चाहेगा कि हम अपना डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल कर ले, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है डबल से। डबल बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है किससे, सिंगल से। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कराने के लिए क्या किया, ये भी एक तो इससे हाइड्रोजन ले लिया। जैसे कि इससे हाइड्रोजन लिया बाबू, तो आप जानते हैं फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, तो फिर कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस लगेगा, और कार्बन का जो एक बॉन्ड का लॉस लगा, उस एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए फिर ये एक हाइड्रोजन दे दिया किसको, कार्बन को। यानी कि कार्बन टोटल 2 हाइड्रोजन लिया और एक तो कौन ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब आपके पास देखिए क्या बन गया यहाँ पे बाबू, कार्बन टोटल 2 हाइड्रोजन लिया है तो CH2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे OH हो गया, और मेटा पोजिशन पे क्या है, NO2 है। देखिए बन गया मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, यही तो है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अब बताइए बाबू क्या कोई परेशानी है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल भी हम लोग का बन गया। अब इसके आगे देखिए बाबू एक और क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल से, अच्छा ये तो बना ही लिए, 5 क्वेश्चन हम लोग बना लिए इसका, है कि नहीं। अब चलिए बाबू इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 2015 में आ गए, और 2015 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा बाबू उसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। तो देखिए 2015 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला क्या बाबू, ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनिक एसिड में बोला है हम लोग को बदलने के लिए, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनिक एसिड, लेकिन बाबू आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, ब्यूटेन टू ऑल नहीं है, यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनिक एसिड है, ठीक है। लेकिन आपको ये कन्वर्जन खुद से करना है, इसको आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको आप कैसे कन्वर्ट किए ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेनिक एसिड में, ठीक। यानी कि यहाँ पे बाबू ब्यूटेन टू ऑल को ब्यूटेनिक एसिड में आपको बदलना है, या आप हमको करके दिखाइएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो था ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनिक एसिड, तो वो हम बना के दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ऑल में होता है OH, ठीक है। इसको बदला ब्यूटेनिक एसिड में, किसमें बदला, ब्यूटेनिक एसिड में। 1 2 3 4 ओइक एसिड का मतलब होता है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि डबल बॉन्ड OH कर दिए। अब देखिए बाबू अल्कोहल को, है ना, अल्कोहल को आप किसमें बदले हैं बताइए, तो अल्कोहल को आप बदले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। और आप याद कीजिए बाबू, हम आपको एक सीढ़ी बताती है, स्टेप क्या बोले थे, यहाँ पे है अल्कोहल, यहाँ पे आपका कौन होता है, कीटोन भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी होता है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ रहता है, और यहाँ पे आपका कौन रहता है बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इस सीढ़ी में आप ऊपर चढ़िएगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा बाबू, तो ये दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। और जब एल्डिहाइड कीटोन का कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। यानी कि अल्कोहल का जब एक बार 2 बार यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ, देखिए अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन किया गया। और यहाँ पे जो आपको ऑक्सीडेशन करना बाबू, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में कर देना है। किसके प्रेजेंस में करना है, K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में कर देना है। क्लियर है, आपका सीधे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि ध्यान दे बाबू, तो क्या है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। सबसे पहले बाबू ब्रोमोबेंजीन बनाइए, ये हो गया हम लोग का ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन पे यहाँ लटका दीजिए किसको, Br को, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब बाबू इसको बेंजोइक एसिड में बदलेंगे तो इसको सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले जाइए, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को लाना पड़ेगा। और मैग्नीशियम क्या करता है, R और X के बीच में भरा जाता था ना,
R और X के बीच में कौन आ जाता था, मैग्नीशियम आ जाता था। तो यहाँ पे X के जगह पे Br है और R के जगह पे कौन है, बेंजीन है। इस दोनों के बीच में ये जब चले जाएगा बाबू तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या आ गया, Br। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए बाबू CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराइएगा बाबू, जानते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। एक बार आपको हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O है। अब आप सोचिए बाबू, जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो O पे माइनस हो जाएगा और C पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा बाबू तो Mg पे प्लस हो जाएगा और इस पे कार्बन पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सोचिए बाबू, यहाँ पे Mg पर प्लस चार्ज है, इस प्लस से कौन जुड़ेगा, ये माइनस, और इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, इस पे कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोचिए तो, हम लोग के पास यहाँ पे हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और इस बेंजीन का कार्बन पे माइनस चार्ज है तो इसमें ये वाला प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया C। फिर इसमें डबल बॉन्ड O भी है, समझिए, डबल बॉन्ड O, और इस O के साथ कौन जुड़ा है, MgBr जुड़ा है। यहाँ पे लिखिए O, और यहाँ पे कर दीजिए MgBr। कोई परेशानी? अब बाबू इसका रिएक्शन आप कर दीजिए किससे, किससे रिएक्शन करेंगे बताइए तो। आप इसका रिएक्शन कर दीजिए HCl के साथ, किससे कर दीजिए, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जैसे ही HCl से रिएक्शन कीजिएगा बाबू तो आप सोचिए यहाँ पे ये बॉन्ड H और Cl के बीच में टूटेगा तो H पे प्लस और Cl पे माइनस हो जाएगा, और ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो Mg पे प्लस और O पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और उसके साथ बाबू यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, देखिए डबल बॉन्ड O, और इस O में H जुड़ा है तो यहाँ पे हो गया OH। देखिए बेंजोइक एसिड मिला, और यही तो बोला था ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए। देखिए ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक एसिड, ये भी रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं, है कि नहीं, ग्रीनहाउस रिएजेंट का यूज करके। अब अगला देखिए बाबू क्या बोला, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बोला बनाने के लिए, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो चलिए बाबू बेंजाइल अल्कोहल सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल लेंगे बाबू, तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए CH2OH, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इस बेंजाइल अल्कोहल से हम लोग को बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब क्या करेंगे बाबू, जो कि बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड हम लोग का बने, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कराइए बाबू आप किससे, KCN से, KCN से। ये बॉन्ड टूटेगा इस पे प्लस इस पे माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा इस पे माइनस इस पे प्लस, ये प्लस और माइनस रिएक्शन कर लेगा, ये प्लस और माइनस रिएक्शन कर लेगा, तो KOH यहाँ से बाहर हो गया और CN इसमें जुड़ गया, ठीक है। देखिए बाबू इसमें कौन जुड़ गया हम लोग का, CN जुड़ गया, यहाँ पे हो गया CH2 और फिर C और यहाँ पे क्या है N, ये जुड़ गया। अब आप एक काम कीजिए बाबू, इसका 2 बार कर दिया आप हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। जैसे आप 2 बार हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले 1 बार हाइड्रोलाइसिस कीजिए बाबू, ये आपका टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, और उसका CN, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, H2O का 2 मॉलिक्यूल है, पहले 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराइए, HOH हो जाएगा, H पे प्लस OH पे माइनस हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बाबू, जैसे ही ये H प्लस इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस हो जाएगा, अब ये इसमें आकर के अटैक कर जाएगा, तो क्या बन गया, COH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर क्या हो गया NH। अब देखिए बाबू यहाँ पे O और H के बीच में जैसे ये बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस H पे प्लस हो जाएगा, है ना। अब बाबू यहाँ पे N और H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन से ज़्यादा पावरफुल नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने में, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस वाला इस माइनस में जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ क्या हो गया, देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दे दीजिए O, और ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस की वजह से फिर से एक बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड और NH2 बचा। लेकिन बाबू यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है H2O का लिए, एक और जो मॉलिक्यूल बचा उसको फिर से लीजिए, तो फिर ये टूटेगा क्या चीज़ में, H प्लस में और OH माइनस में। अब बाबू आप जानते हैं ये बॉन्ड यदि टूटा तो इस पे माइनस इस पे प्लस होगा, ये इस पे अटैक कर जाएगा, ये इस पे अटैक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो जैसे इसका आप 2 बार रिएक्शन कर दिए बाबू, 2 बार हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या हो गया बताइए तो, ये बेंजीन रहा, इस बेंजीन पे हो गया CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल OH आ गया, COOH आ गया। और क्या हम लोग को बोला था बनाने के लिए,
बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए बाबू, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल और से हम लोग कहाँ गए, फिनाइल इथेनोइक एसिड में आ गए, है कि नहीं, फिनाइल इथेनोइक एसिड में आ गए। ये भी क्वेश्चन हम लोग का देखिए बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, अल्कोहल को KCN से रिएक्शन करा दिए और ये अभी रिएक्शन बताए भी थे, है ना, कहाँ पे, लैक्टिक एसिड वाला में, देखिए उसी टाइप का यहाँ पर भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला, 1 प्रोपेनॉल से प्रोपेनल बनाना है, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल से प्रोपेनल। तो 1 प्रोपेनॉल है बाबू, यानी कि 3 कार्बन है, 1 2 3 OH आ गया, है ना, प्रोपेनॉल है, अल्कोहल है। इससे हम लोग को जाना है कहाँ पे बताइए, तो 1 प्रोपेनल में 1 2 3, नल का मतलब हो गया एल्डिहाइड, इसमें आना है। देखिए बाबू, अभी हम आपको जस्ट बताए थे एक सीढ़ी स्टेप ये वाला, और बोले थे अल्कोहल का जैसे आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेगा। और जानते हैं जब 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड में जाना होता है तो यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग PCC का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, PCC का। तो 1 डिग्री अल्कोहल से बाबू जैसे हम लोग एल्डिहाइड में जाएंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में PCC का यूज करेंगे। ये डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल से कहाँ चल जाएगा, वह एल्डिहाइड में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, एल्डिहाइड में। लेकिन बाबू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो आज बाबू देखिए हम लोग 2019 से पीछे गए और 2015 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। 2015 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा था वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए और आई होप आपको यहाँ से बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, आपको हम रिप्लाई कर देंगे, जो भी आपका डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी बात बाबू, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी जो आपको हम रिएक्शन बता रहे हैं यही सबसे टफेस्ट में से एक है कन्वर्जन जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जब आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बाबू आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे 5 साल का और नोमेनक्लेचर देखेंगे, ये क्या कहते हैं, कन्वर्जन देखेंगे, ताकि आपका कोई भी कन्वर्जन बाहर ना हो और 5 नंबर आपका मुट्ठी में कंफर्म हो जाए। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।